अच्छा देखो, अब हमें सेकंड जो इसका टॉपिक है, इनहेरिटेंस पैटर्न्स ऑफ हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस पढ़ना है, ठीक है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले थोड़ा हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का थोड़ा आइडिया लेंगे, क्योंकि ये जो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस है ना, ये सारे क्या हैं, ये हैं, ये यूजुअली सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशंस बोला जाता है इनको, और ये होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन्स की वजह से। तो इसको समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का थोड़ा आइडिया लेना होगा, ये होता क्या है, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। सबसे पहले देखो, हाँ, हमने आप लोगों ने जेनेटिक्स पढ़ा होगा बॉर्निंग में, हम जब मेंडल का क्रॉस करते हैं, ठीक है, नॉर्मल मेंडेलियन क्रॉस में जब हम करते हैं तो हमें पता है वहाँ पे क्या हो जाता है। वहाँ पे जब हम टू इंडिविजुअल्स का क्रॉसिंग करते हैं तो हमें वहाँ पे ये फ़र्क नहीं होता है कि वहाँ पे जो इंडिविजुअल होगा जिनका हम क्रॉसिंग कर रहे हैं, वो चाहे उनका सेक्स को हम मैटर नहीं करता है। जैसे कि अगर हम मेंडल क्रॉसिंग की बात करें तो वहाँ पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब हम क्रॉसिंग करेंगे F1 जनरेशन्स का, तो कौन सा प्लांट जो है वो फीमेल, ये कौन सा वाला प्लांट कौन सा वाला फीमेल है, कौन सा वाला मेल है, या हम मतलब किसको क्या रखेंगे, ठीक है। उसमें वहाँ पे जो मेंडेलियन जो क्रॉसिंग है वहाँ पे पेरेंट्स का उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर हम कंडीशन लेंगे होमोजाइगस टी टी और इन दोनों को लेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, हमें हमेशा क्या आ जाएगा, हमारे प्लांट्स क्या आ जाएंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन में टाल आ जाएंगे। तो यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा सेक्स ऑफ द पेरेंट्स का फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको फिर दोबारा क्रॉसिंग कराएंगे तो यहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेंडेलियन क्रॉसिंग जो हम करते हैं, ठीक है, जेनेटिक्स में, वहाँ पे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता सेक्स ऑफ द पेरेंट जो है वो क्या हो, ठीक है। सेक्स का उतना फ़र्क नहीं पड़ता, कौन सा इंडिविजुअल मेल है कौन सा फीमेल है। बट अगर हम देखें, जो हमारा मेंडल्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है, उन जीन्स के लिए जो लोकेटेड होगा इधर एक्स और वाई क्रोमोसोम्स पे, ठीक है। अब देखो, अगर हमने बोला मेंडल जब क्रॉसिंग करते हैं तो वहाँ पे सेक्स का फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर हम F1 क्रॉसिंग की करें तो हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि पेरेंट कौन से सेक्स का है, वहाँ पे सारा जो F1 जनरेशन होगा वो क्या होगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में टॉल होगा, ठीक है। अगर उसका फिर F2 जनरेशन की बात करें तो उसमें भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता है पेरेंट कौन सा, पेरेंट मेल है कौन सा फीमेल है, ठीक है। हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम फिनोटाइप की बात करें 3:1, 3 टाल मिलेंगे 1 ड्रॉप मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो, बट इन केस ऑफ ह्यूमंस, जो हमारे ह्यूमंस की बात है, ठीक है, हमारे ह्यूमंस में क्या है, हमें पता है जो हमारा ह्यूमन है, ठीक है, जो हम है हमारे, अगर हम हमारे कैरियोटाइपिक की बात करें, ठीक है, अगर हम हमारे क्रोमोसोम्स की बात करें तो हमारे में कितने क्रोमोसोम्स है, हमारे में होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, जिसमें से हमारे 44 क्रोमोसोम्स जिनको हम क्या बोलते हैं ऑटोजोम्स, ये उन सारे कैरेक्टर्स को डिफाइन करते हैं हमारे ह्यूमंस में, अदर देन दी सेक्स कैरेक्टर्स, ठीक है, जो हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनके बगैर ये सारे कैरेक्टर्स को डिफाइन करता है। उसके बाद एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है हमारे में, जिन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है, या हम इसको एलोजोम्स बोलते हैं, जो हमारे किसको डिटरमाइन करता है, किन कैरेक्टरिस्टिक्स को, सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है, सेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। अच्छा, इन केस ऑफ ह्यूमंस में क्या है, हमने पहले ये पढ़ा, हमारे ह्यूमंस का जो, हमारा जो फीमेल है उसमें हमारे क्या है, हमारे फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है दे आर क्या होता है, होमोगेमेटिक होता है, ठीक है। जबकि हमारे मेल जो है वो क्या होता है, इट इज़ हेटेरियोगेमेटिक, इसमें हमारे सेक्स जो दो क्रोमोसोम्स है वो डिफरेंट होते हैं। फीमेल्स में क्या होता है, दीज आर सेम, फीमेल्स में दोनों सेम होता है, एक्स एक्स और एक्स वाई। जबकि मेल में क्या होता है, दिस कंडीशन जो सेम होने का, इसको बोलते हैं होमोगेमेटिक कंडीशन। जबकि जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हेटेरियोगेमेटिक कंडीशन। इन केस ऑफ मेल हमारे क्या है, हेटेरियोगेमेटिक कंडीशन, ठीक है। अब जो जीन्स इन सेक्स क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड होंगे, ठीक है, वो नॉर्मल मेंडेलियन पैटर्न जो है ना, इनहेरिटेंस पैटर्न, उसको फॉलो नहीं करता है, उससे थोड़ा डाइवर्टेड होते हैं, ठीक है। तो हम उसी के बारे में हमें थोड़ा आइडिया लेना है, ताकि हम आगे जाके इनहेरिटेंस पैटर्न्स जो हमारा हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन्स की वजह से होता है, वो हमें थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब देखो, हमने क्या बोला, हमने बोला कि मेंडल फॉलो नहीं करता है, मेंडेलियन नॉर्मल लॉ फॉलो नहीं करता है। हमने देखा है कि जो जीन्स, ठीक है, किस पे होगा, एक्स क्रोमोसोम पे होगा, वो क्या होगा, 2 बार हमारे रिप्रेजेंट होगा फीमेल्स में। क्यों, क्योंकि हमारे फीमेल्स में एक्स एक्स होमोगेमेटिक कंडीशन है, ठीक है, होमोगेमेटिक है हमारे फीमेल्स। तो हमारे फीमेल्स में जो एक्स एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन्स होगा वो दूसरे
क्रोमोसोम पे भी होगा। तो ये जो एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन्स होंगे हमारे फीमेल्स में वो रिपीट होगा, ठीक है, किस में, दूसरे एक्स क्रोमोसोम में, ठीक है। तो हमारे जो फीमेल्स की जो एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन्स लोकेटेड हैं, ठीक है, अच्छा वो क्या होगा, वो रिपीटेड होगा ट्वाइस फीमेल्स में। क्यों? क्योंकि फीमेल्स में 2x क्रोमोसोम है, बट इन केस ऑफ मेल्स, ठीक है, उनमें क्या होगा, उनमें एक एक्स क्रोमोसोम है, एक वाई क्रोमोसोम है। तो जो जीन हमारे एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड होगा वो रिपीटेड नहीं होंगे, ठीक है। वो अगर कोई एलील हमारे फॉर एग्जांपल इस एक्स क्रोमोसोम पे है, ठीक है, उसका दूसरा एलीलिक फॉर्म जो है वो नहीं होगा, एलोमॉर्फिक जो जीन है वो प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं, सिर्फ एक्स ही क्रोमोसोम है। वाइल इन केस ऑफ फीमेल क्योंकि उसमें 2x क्रोमोसोम है, तो अगर कोई इस लोकस पे प्रेजेंट होगा कोई जीन एक्स के, तो इसके दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पे भी वही जीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ मेल्स ऐसा नहीं होता। मेल्स में क्या होता है, वो रिपीटेड नहीं होते क्योंकि इनमें सिर्फ एक्स ही क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे मेल्स में अगर कोई क्रोमोसोम कोई जीन होगा, सॉरी, ठीक है, जो रिसेसिव टाइप होगा, ठीक है, अगर कोई जीन मेल्स में रिसेसिव टाइप होगा, जैसे हम बोलेंगे अगर कोई जीन हमारा ये एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है, अगर कोई जीन जो हमारे एक्स क्रोमोसोम में रिसेसिव टाइप है, हम बोलेंगे ये रिसेसिव टाइप है इन केस ऑफ मेल्स, ठीक है। तो इसका क्या कोई दूसरा एलोमॉर्फिक फॉर्म या एलील प्रेजेंट होगा, वाई पे नहीं होगा। तो नहीं होने से क्या होगा, ये हेमिज़ाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा। हेमिज़ाइगस कंडीशन का में प्रेजेंट होने से क्या होगा, इवन इफ ये अगर रिसेसिव फॉर्म है ये जीन, तब भी ये क्या करेगा, इन केस ऑफ मेल्स ये खुद को फिनोटाइपिकली एक्सप्रेस करेगा। क्यों? क्योंकि इसको सप्रेस करने के लिए दूसरा यहाँ पे इसका एलोमॉर्फिक जीन प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये खुद को एक्सप्रेस करेगा। कौन सा जीन, रिसेसिव फॉर्म में अगर कोई जीन होगा। वाइल इन केस ऑफ फीमेल्स अगर यही कंडीशन देखा जाए तो उसमें क्या है, फॉर एग्जांपल हम लेंगे हमारा फीमेल्स होमोगेमेटिक है, दोनों हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम एक्स होंगे। अगर कोई रिसेसिव जीन यहाँ पे प्रेजेंट है इस लोकाई पे, ठीक है, लोकस पे, तो यहाँ पे भी यहाँ पे उसका डोमिनेंट जीन प्रेजेंट हो सकता है, दूसरा एलील, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर यहाँ पे रिसेसिव प्रेजेंट है, ये वाला रिसेसिव, तो इस डोमिनेंट जो है ये इसको फिनोटाइपिकली एक्सप्रेस होने नहीं देगा जब तक ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट नहीं होगा। जब तक ये दोनों एलिल्स या दोनों लोकस पे या लोकाई पे दोनों जीन्स रिसेसिव नहीं होंगे। तो ये इसकी वजह से ये कंडीशंस क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। देखो ये यही बोल रहा है, मोर अगर कोई रिसेसिव टाइप ऑफ जीन एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा मेल के, वो खुद को फिनोटाइपिकली एक्सप्रेस करेंगे क्योंकि उसको सप्रेस करने के लिए जो उसका दूसरा एलोमॉर्फिक जीन है वो प्रेजेंट ही नहीं है, डोमिनेंट जीन सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है। तो वो इवन अगर रिसेसिव फॉर्म में भी होगा तो उसमें प्रेजेंट होगा, वो उसको एक्सप्रेस करेगा, फिनोटाइपिकली अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा इंडिविजुअल में, ठीक है। बिकॉज क्योंकि वाई क्रोमोसोम में उसका डोमिनेंट एलोमॉर्फिक फॉर्म प्रेजेंट ही नहीं है, ताकि वो रिसेसिव जीन के एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर सके, ठीक है। और जो जीन्स, ठीक है, वो जीन्स जो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होंगे, जैसे हमारे इन केस ऑफ हेटेरोगेमेटिक मेल्स, ठीक है, हम क्या है, मेल ह्यूमंस और हेटेरोगेमेटिक मेल्स, तो जो क्रोमोसोम हमारे रिसेसिव क्रोमोसोम एक्स, जो हमारे जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम एक्स लिंक्ड जीन्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्स लिंक्ड जीन्स। अगर इन केस ऑफ बर्ड्स अगर ZW कंडीशन होगा, बर्ड्स में क्या होता है, हेटेरोगेमेटिक फीमेल्स, तो उनको हम Z लिंक्ड जीन्स बोलते हैं। बट हमें सिर्फ इनहेरिटेंस पैटर्न्स, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस का पढ़ना है, तो अब याद रखना जो जीन्स हमारे किस पे प्रेजेंट होगा, एक्स क्रोमोसोम पे ही सिर्फ प्रेजेंट होगा, उन्हें हम एक्स लिंक्ड जीन्स बोलते हैं। और जो जीन्स सिर्फ हमारे वाई क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होंगे उन्हें हम हॉलैंड्रिक जीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉलैंड्रिक जीन्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जो एक्स लिंक्ड जो जीन्स होते हैं ना, ठीक है, और हॉलैंड्रिक जीन्स जो होते हैं ना, जो जिनकी होते हैं क्रोमोसोम्स पे या एक्स या वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनका जो इनहेरिटेंस होता है, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ऑफ एक्स और जेड लिंक्ड एंड हॉलैंड्रिक जीन्स। हॉलैंड्रिक जीन्स कौन से जीन्स होंगे, जो सिर्फ किस पे होंगे, वाई क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होंगे। एक्स लिंक्ड जीन्स कौन से होंगे, जो सिर्फ हमारे किस पे प्रेजेंट होंगे, जो सिर्फ हमारे एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे। और इनके इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। इन एक्स 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 टाइप ऑर्गेनिज्म सेक्स लिंक्ड जीन्स को हम
थ्री टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। एक हो गया एक्स लिंक्ड जीन्स। एक्स लिंक्ड टाइप सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, वो जीन्स परफॉर्म करते हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा, और जिनका कोई एलील प्रेजेंट नहीं होगा वाई क्रोमोसोम पे, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड जीन्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, वाई लिंक्ड। वाई लिंक्ड मतलब वो जीन्स जो सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वाई क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और जिनका कोई एलील नहीं होगा किसमें, एक्स क्रोमोसोम में, उन जीन्स को बोलते हैं वाई लिंक्ड जीन्स। और जो जीन्स कहाँ पे होंगे, एक्स वाई दोनों पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एक्स वाई लिंक्ड बोलते हैं टाइप ऑफ इनहेरिटेंस उन जीन्स को जो दोनों एक्स वाई क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होगा, उस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को बोलते हैं एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। बट हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड जीन्स, जो हमारे सिर्फ किस पे प्रेजेंट होंगे, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा, उन्हीं जीन्स का हमें इनहेरिटेंस पैटर्न को पढ़ना है। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि उसको थोड़ा फिर समझने में ये हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा जो मैंने आप लोगों को बताया। हमें पढ़ना क्या है, हमें एक्चुअली हमारे सिलेबस में इनहेरिटेंस पैटर्न है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस का। बट इससे पहले तो हमें आइडिया ज़रूरी था सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होता क्या है, ठीक है। अच्छा, कैसे प्रेजेंट होता है, एक जीन्स कौन से होते हैं, एक्स लिंक्ड जीन्स और वाई लिंक्ड जीन्स कौन से होते हैं, ये थोड़े हमें पढ़ने थे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। कल हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, किसके, सेक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड जीन्स के जो इनहेरिटेंस जो पैटर्न है उसके क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। थैंक यू।